नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शाश्वत सिंह है और मैंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में शोध छात्र हूँ। मेरे रिसर्च सुपरवाइज़र का नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह है। मैं आज आपको अपने इस जेआरएफ पास करने की जर्नी कैसे रही, क्या क्या स्ट्रेटजी हमने अपनाई, उसके बारे में विस्तार रूप से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानें, यह पेपर यूजीसी द्वारा लिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला फर्स्ट पेपर, दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में भी 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 यूनिट्स हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डीआई, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो 50 क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप और इनके लिए हम इस फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाइए। जैसे रिवर्स पढ़ाई करिए फर्स्ट पेपर के लिए। आप पहले क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस में आपको जो टॉपिक मिलते हैं आप फिर उन टॉपिक को पढ़िए दोबारा। चाहे आप बुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बाकी एक बहुत कॉमन सोर्स है, एक किताब आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कोचिंग्स के मटेरियल भी आते हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। रही बात सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स की, तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। और हम सबसे पहले हम आइए आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। सिलेबस हमारा 10 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा आता है मैथमेटिक्स, चौथा स्टैट्स आता है, पाँचवा मनी एंड बैंकिंग है, छठवां इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, सातवां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आठवां पब्लिक फाइनेंस है, नौवां इन्वायरमेंट है और 10वां इंडियन इकोनॉमी। तो सिलेबस को 10 भागों में बहुत विस्तृत रूप से बांटा गया है। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे तो जेआरएफ निकालना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप 6 महीने की पढ़ाई में बहुत आसानी से इकोनॉमिक्स से जेआरएफ हो सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस वाइज अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम आया तो बस ऐसे ही ऊपर से कुछ पढ़ के चले गए, नहीं, आपको डेप्थ में एनालिसिस करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जैसे आप बुक एच.एल. आहूजा रेफ़र कर सकते हैं। तो जब आप एच.एल. आहूजा पढ़िए, एक बार पढ़िए। एच.एल. आहूजा एक एडवांस आती है, बहुत मोटी, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सिलेबस क्या है, तो आप सिलेबस वाइज उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आहूजा आती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। तो क्या नाम है, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िए। और मनी एंड बैंकिंग के लिए एक पतली सी किताब आती है एस.पी. गुप्ता की, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए डोमिनिक एंड सेल्वाटोर हमने पढ़ी थी, आप भी उसको पढ़ सकते हैं और उससे नोट्स बना लीजिए। वो बहुत मोटी और बल्कि थोड़ी कठिन है ज़रूर, और अगर आपको थोड़ा आसान पढ़ना है तो आप एक जो है एम.एल. झिंगन की बुक आती है इंटरनेशनल की, आप उसको पढ़ सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमने तो एम.एल. झिंगन पढ़ी थी, और आप भी एम.एल. झिंगन जो है पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए खास तो कोई बुक नहीं पढ़ी थी, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी, हाँ, रही बात सबसे कठिन पार्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस तो दिया हुआ है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तो इसको आप एक बार मिश्रा एंड पुरी से आप जो क्या कर सकते हैं कि एक बार पूरा थोरोली पढ़ सकते हैं सारे टॉपिक्स को। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीति आयोग के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, इन सब रिपोर्ट्स को देखते हुए आपको जो है सिलेबस में और इन रिपोर्ट्स में क्या समानता है, कौन सी रिपोर्ट्स कौन से सिलेबस को हिट कर रही है, आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आर गुप्ता की आती है 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगा डालिए। लगाने का मतलब जैसे कहते नहीं है कि आप उसको पी जाइए एक तरीके से पढ़ के, और हर क्वेश्चंस का ऑपरेशन करिए, मतलब क्वेश्चंस का ऑप्शन, और उस ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी यूजीसी क्या करता है कि उस ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बना देते हैं। आप ये करिए। दूसरी रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये तो देखिए आपके ऊपर है। मैं 6 महीने गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर 5 से 6 घंटे आप डेली पढ़ते हैं और
क्वेश्चंस को सिलेबस वाइज, मतलब जो भी पढ़ाई करिए सिलेबस वाइज, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं। जैसे मैंने बताया कि अचल आहूजा आप माइक्रो की पढ़िए तो वो बहुत मोटी बल्कि बुक है, आप उसको सिलेबस वाइज अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ने बैठ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं जो कि यूजीसी के लिए सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस वाइज टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी करते हुए आप बहुत आसानी से जेआरएफ निकाल सकते हैं। धन्यवाद साथी।